ब्रह्मांड के इतिहास में जब जब अहंकार ने अपनी सीमाएं लांघी हैं, तब तब नियति ने किसी ऐसी शक्ति को जन्म दिया है जिसने उस घमंड को मिट्टी में मिला दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस महासंग्राम की जो दो ऐसी शक्तियों के बीच हुआ जिनसे देवता भी भयभीत रहते थे। एक तरफ थे न्याय के देवता कर्मफल दाता शनिदेव और दूसरी तरफ थे रुद्रावतार संकटमोचन महाबली हनुमान। ये बात उस समय की है जब रावण अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था। रावण एक महान पंडित था, लेकिन उसका अहंकार उसके ज्ञान पर भारी पड़ गया था। जब रावण का पुत्र मेघनाद जन्म लेने वाला था, तब रावण ने अपनी विद्या और बल से सभी 9 ग्रहों को उनकी उच्च राशियों में स्थिर होने के लिए विवश कर दिया, ताकि उसका पुत्र अमर और अजेय हो सके। सभी ग्रह रावण के डर से थरथर कांपते थे और उसकी आज्ञा मानने को मजबूर थे। लेकिन शनि देव, जो कि न्याय के प्रतीक है, उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके भाग्य को बदल दे। जैसे ही मेघनाद का जन्म होने वाला था, शनि देव ने अपनी स्थिति बदल दी और अपनी टेढ़ी दृष्टि डाल दी। इससे रावण का पुत्र अजेय तो हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। जब रावण को पता चला कि शनि देव ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो वो क्रोध से पागल हो उठा। रावण ने अपनी स्वर्ण लंका में शनि देव को ललकारा और अपनी गदा से उनके पैर पर भीषण प्रहार किया। रावण का वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि शनि देव का एक पैर हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो गया। यही वो ऐतिहासिक कारण है जिससे शनि देव लंगड़े हुए और उनकी चाल धीमी पड़ गई, जिसके कारण उन्हें शनैश्चर कहा जाने लगा। इसके बाद रावण ने शनि देव को बंदी बनाकर अपनी लंका की सीढ़ियों पर उल्टा लटका दिया, ताकि महल में आने वाला हर व्यक्ति उनकी पीठ पर पैर रखकर निकले। वर्षों तक शनिदेव इसी अपमानजनक स्थिति में रहे, लेकिन उनके मन में न्याय की ज्वाला जलती रही। फिर समय आया रामायण काल का, जब हनुमान जी माता सीता की खोज में समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। जब हनुमान जी रावण के महल के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक अंधकूप जैसी जगह में शनि देव को करहाते हुए सुना। हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी लेकिन घायल देवता वहां कैद है। हनुमान जी ने जब परिचय पूछा, तो शनि देव ने बताया कि मैं सूर्य पुत्र शनि हूं और रावण ने मुझे बंदी बना रखा है। हनुमान जी ने तुरंत अपनी गदा से प्रहार करके रावण की बेड़ियों को तोड़ दिया और शनि देव को मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद शनि देव ने हनुमान जी का आभार तो माना, लेकिन साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। शनि देव ने कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे मुक्त किया है, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। परंतु मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हूं। मैं कर्मों का फल देता हूं और मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अब जबकि मैं मुक्त हूं, तो मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शास्त्रों के अनुसार आपकी राशि में मेरा प्रवेश अनिवार्य है। हनुमान जी, जो कि केवल प्रभु श्री राम के ध्यान में रहते थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान, मैं एक तुच्छ वानर हूं। मुझ पर अपनी दृष्टि डालकर आप अपना समय व्यर्थ न करें। परंतु शनिदेव अपने न्याय के सिद्धांत पर अड़े रहे। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप मेरी राशि में आना ही चाहते हैं, तो आप मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए, क्योंकि मेरे हृदय में तो भगवान राम बसते हैं। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर सवार हुए, हनुमान जी ने अपनी लीला शुरू की। उन्होंने अपना शरीर बढ़ाकर पर्वतों जैसा विशाल कर लिया और बड़े बड़े शिलाखंडों और भारी पर्वतों को उठाकर अपने मस्तक पर रखना शुरू कर दिया। शनिदेव, जो कि पहले से ही रावण के प्रहार से घायल थे, वे उन पर्वतों के दबाव को सहन नहीं कर पा रहे थे। हनुमान जी ने अपनी गति बढ़ाई और आकाश में तीव्र वेग से उड़ने लगे, जिससे हवा के दबाव और पर्वतों के भार ने शनि देव को अधमरा कर दिया। शनि देव ने बहुत कोशिश की कि वे उतर जाएं, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति से जकड़ लिया था। अंत में जब शनि देव की हड्डियां चटकने लगी,
तब उन्होंने हनुमान जी से दया की भीख मांगी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शनि देव ने नीचे उतरते ही हनुमान जी को फिर से चुनौती दी कि मेरी दृष्टि का प्रभाव तो आपको झेलना ही होगा। तब हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी लंबी और वज्र जैसी पूंछ में शनि देव को कसकर लपेट लिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना संकुचित कर दिया कि शनि देव का दम घुटने लगा। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें पत्थरों और कटीली झाड़ियों पर रगड़ना शुरू किया। शनि देव का लहूलुहान शरीर और उनका घायल पैर हनुमान जी की शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। जब शनि देव का अहंकार पूरी तरह टूट गया, तब उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे अंजनी पुत्र, मुझे क्षमा करें। मुझे समझ आ गया है कि राम भक्त पर काल का भी बस नहीं चलता। हनुमान जी ने उन्हें शांत भाव से अपनी पूंछ से मुक्त किया। शनि देव अत्यंत पीड़ा में थे और उनका शरीर जख्मों से भरा था। हनुमान जी, जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने अपनी कुटिया से सरसों का तेल निकाला और बड़े ही प्रेम से शनि देव के घावों पर लगाया। जैसे ही वो तेल शनि देव के शरीर और उनके लंगड़े पैर पर लगा, उनका सारा दर्द जादुई रूप से गायब हो गया। इससे शनि देव को वो शीतलता मिली जो उन्हें करोड़ों वर्षों में नहीं मिली थी। अत्यंत प्रसन्न होकर शनि देव ने हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि आज से मैं आपको और आपके भक्तों को ये वचन देता हूं, जो भी भक्त शनिवार को मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसे मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि ये तेल मुझे आपके प्रेम की याद दिलाता रहेगा। साथ ही जो व्यक्ति आपकी शरण में रहेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उस पर मेरी 7.5 का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा, बल्कि मैं स्वयं उसकी उन्नति के मार्ग खोलूंगा। यही वो महान कारण है कि आज भी शनि दोष की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस प्रकार हनुमान जी ने शनि देव का अहंकार भी तोड़ा और उन्हें अपना मित्र भी बना लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भक्ति और विनम्रता के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। यदि आप भी हनुमान जी की इस असीम शक्ति और शनि देव के न्याय पर विश्वास रखते हैं, तो इस कथा को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी भक्त के मन में शनि देव का भय न रहे और वे बजरंगबली की भक्ति में लीन हो सके। जय श्री राम, जय बजरंगबली।